Thank you, Somika. Thank you so much for the warm welcome. And I welcome you everyone जो भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं. And I would request everyone so that आप ये लाइव ये वर्कशॉप आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करो. So that कहते हैं ना कि फ्री नॉलेज जितनी ज्यादा हम लोग एक्सटेंड करें उतनी ज्यादा सबके लिए बेटर होती है. So share this with your friends and family. किसी को सीखना हो या किसी को कुछ भी जानना हो. So everything is connected. अगर आज हम सब कनेक्ट हुए हैं, so this is just because of angel connection कि all of us are connected today. Right? So take the maximum out of it. Also guys, please अपनी videos on कर लो because the more we are connected हम लोग देख पाएंगे उतना ज्यादा better है. राइट अपनी वीडियोस ऑन कर लेना. until unless you are really stuck up in some situation जहाँ आप नहीं कर सकते. आपके बहुत खूबसूरत चेहरे हैं and we get motivation, देख के बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले जरूर अपने गॉड को याद करेंगे, फिर उसके बाद I'll ask you few question, फिर हम वेबिनार शुरू करते हैं. राइट ऑल ऑफ यू प्लीज टेक अ डीप ब्रीथ. एवरीवन टेक अ डीप ब्रीथ. हम ओम की चैंटिंग करेंगे 3 times. सब अपनी आंखें बंद करो और सबको जब मैं बोलूंगी इनहेल तो इनहेल वहां तक लेना है कि दैट यू फील टिल योर स्टमक. अपने स्टमक तक आपने ब्रीथ फील करनी है एंड आपको स्टॉप करना है. व्हेन आई से एक्सेल तब आपको ओनली एक्सेल करना है. टेक अ डीप ब्रीथ. Exhale. Again, take a deep breath. Exhale. Take a deep breath. एक बार अपने अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे करो. Shake your hands, all of you shake your hands. Feel the vibration. Obviously, कार्ड्स उठाने हैं. कार्ड्स उठाने के लिए वाइब्रेशन होनी चाहिए सबके पास. All of you are very lethargic. बहुत lethargic हो सबके सब. Feel the energy. Move fast. ऐसे हैंड्स करो. अपने हैंड्स को ऐसे करो सारे के सारे एंड अपनी फिंगर को दूर करने की कोशिश करो. कंसंट्रेट करो एंड दूर करने की कोशिश करो. और फिंगर्स को दोनों फिंगर्स को आपस से एंड कंसंट्रेट करो फिंगर पे. पुट योर कंसंट्रेशन ऑन योर फिंगर. दूर करने की कोशिश करना, वो दूर नहीं होगी और पास आएगी. आप जितना दूर करोगे वो और पास आएगी. कंसंट्रेट ऑन योर फिंगर. स्टेयर एट योर फिंगर. जिसको इतना दूर करोगे वो उतनी दूर नहीं होगी. यू आर पुटिंग योर फुल एफर्ट्स बट वो दूर नहीं हो रही है. वो और पास आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है. दिस इज कॉल्ड योर सबकॉन्शियस माइंड कि आप करना क्या चाह रहे हो बट वो हो नहीं रहा है. पुट योर फुल कॉन्सेंट्रेशन हियर. हो रही है किसी की फिंगर दूर? किसी को हो पा रही है कंसंट्रेशन के पास? यू कैन म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी. नो मैम. नहीं हो पाई. करने की कोशिश करी, वो और पास आ रही थी. यस. राइट. बिकॉज दिस इज व्हाट वी नो दैट ये फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है. हम जितना चाहे उतनी दूर ये नहीं जाती, वो और पास आ जाती है. दिस इज ऑल अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड. सो दिस वाज जस्ट टू एनर्जाइज एवरीवन. अब नाउ क्वेश्चन इज, मुझे एक एक करके बताओ किसको यहाँ पे पहले टैरेट कार्ड्स आते हैं. जितने भी आते हैं, थोड़े आते हैं, बिल्कुल नहीं आते हैं. लाइक आई कैन आस्क अमिता, आपसे ही स्टार्ट करते हैं. व्हाट यू नो अबाउट टैरेट कार्ड्स? Ma'am, I have basic information in tarot. I have this Rider Waite card also. Okay. अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ. या बेसिक लेवल आई नो. लाइक यू टेकिंग अ क्लास और लाइक प्रैक्टिस खुद से? अभी खुद से ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, तो खुद से कर लिया है. मतलब ओनली सिर्फ टाइम कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, बाकी आई कैन चेक द एनर्जी. ओके, वेरी नाइस, गुड. एंड और किसको आता है यहाँ पे टैरो कार्ड? अभिजीत, आपको आता है? हाँ जी मैम, मैंने सीखा है एक्चुअली. अपने हैंड रेज कर दीजिए जिन जिनको आता है. बेसिक सीखा है मैम, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कनेक्शन थोड़ा सा हट गया कार्ड से, तो अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ. अभी मतलब उनको अच्छे से रख दिया हूँ मैं, लेकिन नहीं कर रहा हूँ प्रैक्टिस. अच्छा, टैरो कार्ड को सुलाई दिया है आपने? मैडम उनको अच्छे से एक सुंदर से डब्बे में रख के ना, मैंने उनको अभी थोड़ा रेस्ट दे दिया. अभी अब आप बताओगे तो उनको जगाऊंगा फिर. Anyone else who knows tarot? Hello, ma'am. Good evening. Hello, hi. How are you, ma'am? I'm good. How are you? Monica. आप मोनिका बोल रहे हो? Yes.
Yes, ma'am. यस Yes. मोनिका, हाँ जी, आपको आते हैं? थोड़ा बेसिक आता है अभी। बेसिक में कितना? मैंने एक बार कोर्स किया हुआ है इसका, और बाकी थोड़ा बहुत मैं अपने से भी स्टडी करती रहती हूँ। वेरी गुड, आई रियली लाइक दिस, जो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं एंड दे ट्राई टू लर्न, वेरी नाइस अबाउट इट। ओके, सो रेस्ट आई एम कंसिडरिंग कि बाकियों को नहीं आते हैं। शायद आपने यही शेयर किया है। हाँ, आ गई, अभी आ गई है। आ गई, अब दिख रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर देना या चैट बॉक्स में डाल देना। ओके, सो गाइस, टैरेट कार्ड क्या है? एक एक डेक है हमारे, ठीक है। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। रेडर वेट हम करने जा रहे हैं। सो इसके अंदर कोई मुझे बताना चाहेगा? बेसिक अमिता, आप मुझे बताना चाहोगे व्हाट डू यू नो अबाउट टैरेट डेक? मतलब उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कितने नहीं होते हैं? Yeah, ma'am. We have 78 cards, right? So I think so 22 are major arcana, right? And rest are minor arcana. ओके, सो मेजर आर्काना, माइनर आर्काना का क्या फर्क है? कौन बताना चाहेगा? व्हाई डू वी कॉल इट मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना? मैम मैं बताऊं? हाँ हाँ, मेजर आर्काना कार्ड्स जो होते हैं उन चीजों को बताते हैं जो डेफिनेट हैं, जो चीजें होने वाली हैं, होती ही होती हैं। और जो माइनर आर्काना है वो उन चीजों को बताते हैं जो इनडेफिनेट चीजें हैं, डे टू डे वाली जो चीजें होती हैं। दैट्स वेरी नाइस। ओके, तो मेजर आर्काना, माइनर आर्काना का क्या मतलब है? मेजर आर्काना मींस, मेजर से ही पता चल रहा है लाइफ के मेजर इवेंट्स, राइट? हमारी लाइफ में जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है, दिस इज अ वेरी, आप बोलने के बाद आप अपना फोन अपना म्यूट कर सकते हो, और जब जिसको बोलना होगा तब अनम्यूट करना। ओके, मेजर आर्काना मींस लाइफ के बहुत बड़े जो इवेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द मेजर इवेंट्स, दोज आर मेजर आर्काना। माइनर मींस लाइफ के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि मेरा अगला 2 घंटा कैसे जाने वाला है। यू नो, ये रेड मार्क किसने किया है? सोमिका जी, इस चीज का ध्यान देख लो, दे लो। जो माइनर आर्काना है, लाइफ के छोटे छोटे इवेंट्स, कल का दिन मेरा कैसे जाने वाला है, मेरे मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है, राइट? सो मेजर मींस मेजर इवेंट्स लाइफ के, एंड माइनर मींस छोटे छोटे इवेंट्स लाइफ के। सो अबाउट माई सेल्फ, एज सोमिका ने इंट्रोडक्शन आपको दी है, सो आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, फेस रीडर, आई एम अ साइकिक, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, and remedies expert, angel card reader, Osho Zen card reader. So many things are that. Paranormal activities also there. So this is my introduction. By profession I'm an HR, but by passion I'm a occultist. So you know, ये साइंस मुझे बहुत ज्यादा इंटाइस करती है, तो इसीलिए मैं इस साइंस से जुड़ी हूँ, एंड दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइंस। बहुत ब्यूटीफुल साइंस है। इसमें हमें कहते हैं ना कि जितनी एक डॉक्टर, लॉयर और एक प्रीस्ट, ये तीन ऐसी है जिसमें आप जितना पढ़ लो, जितनी आप स्टडी कर लो, उतनी ही कम है। और लोगों को गाइडेंस देना, लोगों की लाइफ बचाना, क्या होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, क्या होते हैं? हम लोगों को गाइडेंस देते हैं, राइट? डॉक्टर क्या होते हैं? डेफिनेटली वो अपनी लाइफ बचाते हैं, फीस तो लेते हैं, बट इन एक्सचेंज वो आपको लाइफ भी दे रहे हैं, किसी की लाइफ, और वो हमारे लिए भगवान होते हैं। ऐसे ही हमने सेम कैसे किसी को कहा कि किसी को कोई नुकसान होने वाला है, लेट्स से 10 लाख रुपीस का फॉर एग्जांपल, और हमने उसको पहले ही वार्न कर दिया कि भाई तेरा नुकसान होने वाला है, सेव दैट, और उस बंदे को पता है कि होने वाला है और उसने बचा ली अपने आप को। अगेन वो हमें समझते हैं कि यार इसने मेरी चीज इतनी बचा ली। अगेन दे ट्रीट अस लाइक गॉड। कितने लोग होते हैं जो कहते हैं हमें एंजल्स हो, आप हमारे ये हो, आप हमारे गाइडेड पर्सन हो, ये सब चीजें हो। और सेकंड थर्ड आता है लॉयर। लॉयर की भी सेम चीज है, लाइफ से कहते हैं ना, किसी से फ्री होना, डिस्प्यूट, किसी की मैरिज डिस्प्यूट्स है या फिर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, उससे फ्री हो जाना, अगेन लॉयर भी भगवान ही कहलाते हैं। तो तीन ये ऐसे लोग हैं, ऐसी प्रोफेशन है कि जिसकी नेवर एंडिंग स्टडी होती है। अब जितना डीप स्टडी करो उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलती है। वी कैन नॉट से कि यस टुडे वी आर अ परफेक्ट पर्सन, एवरी डे इज लर्निंग। हो सकता है कुछ लर्निंग मैं आपको दूं और कुछ मैं आपसे सीखूं, राइट?
सो कंटेंट इसमें हम जो कोर्स में कंटेंट में हम लोग जो कवर करेंगे अदरवाइज भी आज हम बताएंगे इंट्रोडक्शन टू टैरोट, हिस्ट्री ऑफ टैरोट, टैरोट वर्सेस एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेक्स एंड मेजर आर्काना के कुछ कार्ड्स हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स से इंट्रोडक्शन ऑफ टैरोट की आज हम बात करते हैं। टैरोट एक एनिशिएंट एंड मिस्टिक पैक ऑफ डेक्स है, कार्ड्स है। एनिशिएंट मींस बहुत पुराना, बहुत सदियों से ये चलता आ रहा है, ये कोई आज नहीं बने हैं टैरोट डेक, बहुत पुराने पुराने एनिशिएंट से चलते आ रहे हैं। और ये एक मिस्टिक है, मिस्टिक मींस एक हिस्ट्री है इन कार्ड्स के अंदर, एवरी पिक्चर हैज अ हिस्ट्री टू इट। कोई भी कार्ड उठा के देखो, हर कार्ड के अंदर एक ना एक हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ बातें जुड़ी हुई हैं। हमें इंसान को हमेशा क्यूरियस होते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। हम लोग सब एक्साइटेड होते हैं कि कल यार मेरी लाइफ में क्या होगा, सबका यही क्वेश्चन होता है मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। जैसे हम लोग ऐप पे भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, वो पूछते हैं कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा, सबको एक्साइटमेंट होती है। ऑब्वियसली दे डू नॉट नो, उनको पता है कि वो पढ़ाई जितनी करेंगे उनको भी पता है क्या बनेंगे, बट एक श्योरिटी हो जाती है ना, कहते हैं ठप्पा लग जाता है पंडित का कि हाँ भाई बड़ा होके तुम्हारे को ये इस फील्ड में जाना, इसमें तुम ग्रो करोगे। तो ये चीजें ह्यूमन को हमेशा क्यूरियस होता है कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। जो ओकल्ट प्रैक्टिशनर होते हैं उन्होंने ये इसको टैरोट को डिवाइन किया, इसको हम लोग वैसे टैरो बोलते हैं, स्पेलिंग इसकी टैरोट लिखी होती है, सो व्हाट वी प्रोनाउंस इट एज अ टैरो, राइट। और इसकी स्पेलिंग होती है TRATARO, टैरो लिखी होती है, बट वी विल कॉल इट एज अ टैरो। टैरो मीन्स अ रॉयल वे। पहले क्या होता था, इस हर कार्ड्स के ऊपर कोई ना कोई पेंटिंग बनी हुई है, देखो ये सारी पेंटिंग ड्रॉ हुई हुई है, किसी ने किसी क्रिएटर्स ने ये पेंटिंग ड्रॉ करी हुई है। ये सब एक रिच और मेथोलॉजिकल फिगर्स है, इसमें एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, नेचुरल फिनोमिना है, ऑब्जेक्ट्स हैं। हर एक टैरो के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनी हुई हैं, राइट। जैसे ये कार्ड उठा के देख लिया, ये कार्ड देख लिया, जैसे इसमें एनिमल है, डॉग आ गया, ये आ गए, मैन आ गया पीछे घर आ गया। तो इसके अंदर पेंटिंग से इन टैरो डेक को डिफाइन किया गया है, राइट। पहले क्या होता था, एंशिएंट जमाने में क्या होता था कि नॉलेज को ट्रांसफर कैसे करते थे, ठीक है। उन्होंने सोचा कि हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको हम नॉलेज कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो और कुछ ऐसा होना चाहिए कि टाइम चेंजेस, कुछ नॉलेज है हमें अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करनी है। तो उन्होंने सोचा जो सबसे बेस्ट वे है वो हम पेंटिंग, आर्ट, कल्चर के थ्रू, स्टेच्यू के थ्रू हम नॉलेज ट्रांसफर करेंगे, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब हमें पता है राम भगवान, राम जी है कि वो उधर गए थे, हमें कैसे पता चला, किसी ने लिखी, वो बुक्स लिखी थी हमारे लिए कि ऐसे ऐसे वो आए थे बहुत पुराने BC के अंदर, या फिर हमें कुछ ऐसे शिवलिंग के, या हमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं मंदिरों में या कहीं पे, जिससे हमें पता चलता है यहाँ पे गॉड एग्जिस्ट किए थे, राइट। तो ऐसे ही एनिशिएंट लोगों ने सोचा कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे ही अपनी नॉलेज ट्रांसफर करें, तो दे थॉट टू ट्रांसफर इट थ्रू पेंटिंग्स। और इन पेंटिंग्स के अंदर ये सारी चीजें ही है। अब क्या है, मतलब अगर हम इंडिया में देखो, हिंदू टेम्पल्स के अंदर हमने शिवलिंग को देखा है, वी नो शिवलिंगा, राइट। इट कंटेन्स वन लिंगा विच इज कवर्ड बाय स्नेक एंड वन कलशा ऑन टॉप। मतलब शिवलिंग है, स्नेक है लिपटा हुआ है, फ्रॉम विच वाटर, जिसमें से पानी आता है उस लिंग में से, राइट, दैट इज कॉल्ड शिवलिंग। तो इससे क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखा जाए, वो जो कहना चाह रहे हैं जिन्होंने शिवलिंग बनाया है, शिवलिंग क्यों बनाया है, क्या कोई कभी बता सकता है कि शिवलिंग क्यों बनाया था? एनीवन? यहाँ पे बड़े बड़े वो भी हैं, मास्टर्स भी है, पर प्रैक्टिशनर भी है। एनीवन? किसी कोई बता सकता है कि शिवलिंग क्यों बनाया? नहीं है तो आप अनम्यूट करके कह दो कि नहीं पता, कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए मैम। ठीक है। तो बेसिकली जो एनिशिएंट थे उन्होंने शिवलिंगा इसलिए बनाया, अगर हमारी बॉडी के अंदर इसको देखा जाए तो हमारी जो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी इज ऑल टुगेदर इन शेप ऑफ जस्ट लाइक दैट, कि एक कहते हैं ना, एक स्नेक होता है, राइट। जो कुंडलिनी की अगर हम बात करें हमारी बॉडी में, कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत करनी है, राइट। तो हमारी बॉडी के अंदर एक हमारा मतलब एक चक्रा की फॉर्म के अंदर लिंगा बना हुआ है। जब वो कुंडलिनी जागृत होती है तो वो जो स्नेक शेप्ड होता है, एंटिटी होती है, वो स्ट्रेट हो जाती है, जब हमारे कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत करनी है। तो इसी को इसी फॉर्म के अंदर, सो व्हाट इज, एवरीथिंग इज एनर्जी। हर चीज क्या है, हर चीज एक एनर्जी है। तो व्हाट वी हैव इन अवर बॉडी
यही चीजें हमारी पेंटिंग्स में, हमारी बुक्स में, हर चीज, सब कुछ, एवरीथिंग इज एनर्जी। जो हमारी बॉडी के अंदर है, हमारे चक्रास में है, यही चीजें सारी दुनिया में है। अगर हमारा बॉडी पे कंट्रोल है, वी कैन डू एवरीथिंग। तो बेसिकली हमारी कुंडलिनी से कोलेट होते हुए इसको, शिवलिंग को डिनोट किया गया। ओके अब जो मॉडर्न विजन ऑफ टैरेट का, जिन्होंने जो मॉडर्न विजन, जो रेडर वेट है, राइट, ये जो मॉडर्न विजन जो सब टैरो कार्ड रीडर सिखाते हैं, जो मेन जिसको हम बोलते हैं रेडर वेट का, ये बनाया था, किसने बनाया था? सर एडवर्ड वेट ने ये रेडर वेट बनाया था। उनके नाम से ये रेडर वेट कार्ड पड़ा। तो क्या नाम है उनका? सर ऑर्थर एडवर्ड वेट। वो बहुत फेमस ऑकल्ट प्रैक्टिशनर थे। उन्होंने क्या किया, वो तो इन्होंने इन्वेंट किया, टैरो को डेवलप किया, बट उन्होंने एक पैमिला कॉलमन स्मिथ है, एक आर्टिस्ट है, उन्होंने उनको हायर किया और उन्होंने बोला कि जो आज हम पेंटिंग्स देख रहे हैं, टैरो कार्ड रीडर ने ये पेंटिंग्स बनाई थी, पैमिला कॉलमन स्मिथ ने ये पेंटिंग्स बनाई थी, जितनी भी हमारी डिस्क्रिप्शंस है, राइट। सो अब अगर हम कार्ड्स की बात करें, एनी क्वेश्चन टिल हियर? आर वी क्लियर? ओके नाउ मूव टू हिस्ट्री ऑफ टैरेट। हिस्ट्री जो टैरेट कार्ड है, ये 14th सेंचुरी में डेवलप हुए थे। ठीक है, पहले क्या होता था, रॉयल फैमिलीज इन टैरेट कार्ड को प्ले करते थे, मतलब दे यूज्ड टू टेक दिस एज अ प्लेइंग कार्ड, जितनी भी रॉयल फैमिलीज होती थी। तो पहले ओनली, सबसे पहले सिर्फ 50 कार्ड्स ही थे, कोई माइनर आर्काना नहीं थे। दे यूज्ड टू हैव ओनली मेजर आर्काना, सॉरी मेजर आर्काना नहीं थे, सिर्फ 56 कार्ड होते थे सबसे पहले। जो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था टैरो कार्ड का, वो शो हुआ यूरोप के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर। जो सबसे पॉपुलर सेट सेल हुआ था इटली में, 2 रॉयल फैमिलीज को सेल हुआ था। जो फर्स्ट टैरो कार्ड पेंट हुआ था, ठीक है, पहले क्या एक आइवरी शीट पे इसको पेंट किया जाता था, इवन गोल्ड की आइवरी जो रॉयल फैमिलीज होती थी उस पे पेंट करती थी, राइट। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मतलब एकदम ना कलर्ड हैंड से इसको ड्रॉ किया जाता था। उन्होंने सोचा कि इसके बाद ना फिर उनको प्लेइंग, मतलब ये कार्ड्स ना प्ले होने लग गए, फिर वो घर में आपस में खेलते थे, आपस में क्वेश्चन पूछा, ये सारी चीजें एक दूसरे से पूछा। तो लोगों ने सोचा यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ रहा है, बहुत लोग इसको, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, एंड दे कुड नॉट अफोर्ड इट बिकॉज इट यूज टू बिकम वेरी कॉस्टली, क्योंकि आइवरी शीट पे बनता था, थोड़ा सा गोल्ड होता था, ओनली यूज टू बी यूज्ड बाय दी वेल्दी फैमिलीज। फिर उन्होंने कहा महंगा पड़ने लग गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो कुछ आर्टिस्ट थे उन्होंने इसको कोड कार्ड्स को उन्होंने रिजेंबल होके, मतलब उसको फिर इसको दूसरी कार्डबोर्ड पे बनाना शुरू किया। ठीक है, कार्डबोर्ड पे बनाना शुरू किया, फिर ये जो डिजाइन थे ये ट्रेस हुए, फिर वाटर कलर से पेंट हुए, फिर उसके बाद ऐसे बनाना शुरू किया। उसके बाद फिर 1430 में उसके बाद ब्लॉक प्रिंटिंग हुई, हैंड कार्व्ड वुडन ब्लॉक्स पे ब्लॉक प्रिंटिंग से बनाना हुआ। तो सबसे पहले ऐसे कलर में डिजाइन आए थे। उसके बाद कार्डबोर्ड को फिर उनकी फिर भी कॉस्ट ज्यादा लग रही थी कि अभी भी बहुत महंगे पड़ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने टैरेट डेक्स बनाने शुरू किए, जिसको आज हम रेडर वेट डेक्स बोलते हैं, या दूसरे डेक्स जो भी मार्केट के अंदर है। तो मॉडर्न डेक वी नो टुडे वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय सर ऑर्थर रेडर वेट एडवर्ड वेट। ही वाज बोर्न इन अमेरिका एंड नॉन occultist who lived in entire life in England। उन्होंने हायर किया पैमिला कॉलमन स्मिथ को, जो कि हम ये पिक्चर्स जिनकी ये देखते हैं, इलिस्ट्रेशन देखते हैं, ड्राइंग देखते हैं, पैमिला कॉलमन स्मिथ ने ये ड्राइंग करी थी। और उन्होंने फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1909 में लंदन में, सबसे पहले ये पब्लिश हुई थी बाय दी पब्लिशर। उनका कौन था? राइडर, उनका बेटा, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइडर वेट, राइट। राइडर उनका बेटा था जिन्होंने पब्लिश किया था, और डेवलप किसने किया था? ऑर्थर वेट ने। तो राइडर वेट हो गया इस कार्ड का नाम। अब जो वेट थे, इन्होंने जो सीक्रेट सोसाइटी, राइट, सीक्रेट सोसाइटी के अंदर इन्होंने बहुत नॉलेज, मैजिक, दिस इज ऑल वर्ड, दिस इज कॉल्ड अ व्हाइट मैजिक। टैरेट क्या है? दिस इज अ सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन? गाइस बी पार्टिसिपेटिव, तभी मजा आएगा पढ़ने का। कोई बताएगा सीक्रेट सोसाइटी क्या होती है? मिस्टिक सोसाइटी मीन्स मैम रिलेटेड एक टू पर्टिकुलर कम्युनिटी। पीपल आर फ्रॉम, बोलिए। नहीं आप बोलिए सर। नहीं नहीं मैम आप बोलिए बोलो अमिता बोलो। So I think it's related to occult science only, like who believe in astrology or like yeah, upper class mostly they used to they can relate to it. I think so. I don't know properly.
अभिजीत आप बताना चाहेंगे? मैम एक्चुअली ये ऐसा ग्रुप होता है मैम जो कुछ ऐसी पर्टिकुलर जो विद्या होती है, जो नॉलेज होता है, इसको शेयर करते हैं आपस में और इसके लिए रिसर्च करते हैं। भले ही सोसाइटी को उसको एक्सेप्टेबल हो नहीं, जैसे आप पैरानॉर्मल बोल रहे हो, तो पैरानॉर्मल सोसाइटी ये काम करती है कि 4 लोग 5 लोग मिलकर, जितने लोग भी हैं, इसके ऊपर स्टडी करते हैं और अपने मतलब जो है नॉलेज गेन करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। राइट। सो बेसिकली सेक्रेट सोसाइटी मीन्स होती है एक सीक्रेट सोसाइटी। वो पहली बात तो हमें कहीं दिखते नहीं है, वी कैन नॉट सी देम। सीक्रेट है, सेक्रेट है, मिस्टिक है, राइट। किसी ने इल्यूमिनाटी नाम सुना है? हैज एनीवन हर्ड इल्यूमिनाटी कम्युनिटी? नो। काफी आप सुना ऐसे होगा। बताओ। सोमिका नहीं। तुमने तो सुन लिया, काफी रिसर्च भी करवाई थी तुमसे। इल्यूमिनाटी एक्चुअली ये ना बहुत आज से कितना मतलब 50 सदी और भी ज्यादा निकल गया होगा, बहुत टाइम पहले ये बाहर के हमारे शायद देश का याद नहीं है मुझे नाम, क्योंकि इतना डीपली मुझे ये सब याद नहीं रहता, बस मुझे मोटी मोटी चीजें याद रहती हैं कि ये इसलिए बनाई गई थी। ये संस्था एक बनाई थी, एक प्रोफेसर ने बनाई थी, और ये उनके लिए बनाई थी कि जो रूल रेगुलेशंस ना फॉलो नहीं करना चाहते। उसका मानना ये था कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम किसी से पूछ के पैदा नहीं हुए, हमें लाने के लिए किसी से पूछा नहीं गया। तो फिर जब हम किसी भी चीज के लिए हमारे पास पहले से बाउंडेशन नहीं था, हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं थी, तो हर किसी को जीने के लिए भी उसकी अपनी शर्तों पे जीने का हक होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वो जो हमारे समाज में जितनी भी चीजें लागू हो रही हैं, जैसे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन नहीं है। किसी को झूठ बोलना है झूठ बोले, सच बोलने का मन है तो सच बोले, मतलब उस इंसान की खुद की अपनी ही इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। ये कुछ इसलिए बनाया गया था इल्यूमिनिटी। इनके लिए ना कुछ सही होता है और ना कुछ गलत होता है, जिसकी जो मर्जी है बस वो करना होता है। ऐसा ही है कुछ, नेहा? हाँ मतलब ठीक है। देखो जो सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं ये बहुत हिडन, बहुत सीक्रेट कम्युनिटीज होती हैं। ये क्या करते हैं, अभिजीत ने ठीक बोला है कि ये ऐसी किसी ना किसी मिस्टिक चीजों पे रिसर्च करते हैं। इट्स जस्ट काइंड ऑफ वाइट मैजिक हम कह सकते हैं। वाइट मैजिक एक बहुत अच्छा मैजिक होता है। मैजिक क्या है, मतलब ये जादुई दुनिया होती है। अगर किसी ने इंग्लिश मूवी देखी होंगी, है ना, जिसमें जैसे लूसीफर टाइप मूवी आती है, उसके अंदर आप देखोगे जिसमें कहते हैं कि विचेस होती हैं। विचेस देखो बुरी नहीं होती है, 2 टाइप की विचेस होती है, एक होती है ब्लैक मैजिक वाली, एक व्हाइट ब्यूटीफुल विचेस होती है, राइट। तो जितने भी टैरेट कार्ड रीडर्स होते हैं ना, मोस्टली वो अपने आप को विच समझते हैं, ब्यूटीफुल व्हाइट विच समझते हैं। अगर हमें अपनी भाषा में कहना तो चुड़ैले ही कह लो अपनी भाषा में, बट वी आर नॉट दैट, वी आर अ सीक्रेट सोसाइटी, जितने भी टैरेट रीडर्स होते हैं, राइट। सो ये बहुत मिस्टिक चीजें होती हैं। और ये जो सोसाइटी होती है ये क्या करती है, इनमें रिसर्च करती है बहुत ज्यादा, ये जादुई दुनिया है, और उसके बाद ये इनको ट्रांसफर करती है अपने आने वाली जनरेशन पे। आप उनको कभी देख नहीं सकते वो कौन है, कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए। वो कभी भी अचानक, एग्जाम्पल है किसी ने, कोई था जिसने, उन्होंने ना एक बहुत ज्यादा सर्च करनी शुरू करी कि मुझे ना पढ़ाई करनी है एक पर्टिकुलर कोर्स पे। बहुत ज्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट किया, मतलब सीक्रेट सोसाइटी को, कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मैं कहाँ से ये करूँ। बहुत कोर्सेज सर्च किए, नहीं मिला, यहाँ नहीं मिला, वहां नहीं मिला, वहां नहीं मिला। तो अचानक एक दिन उनको लिंक आता है, अगर आपने ये कोर्स करना है तो आप ये ज्वाइन कर लेना, इतनी फीस है, एंड ज्वाइन दिस। और उन्होंने वो सच में ज्वाइन कर लिया, बिकॉज शी वांटेड टू लर्न समथिंग समवेयर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ज्वाइन किया, इतनी नॉलेज दी, और उसके बाद जो पढ़ाई खत्म, उन्होंने कहा कि जितना तुमने पढ़ना है मैंने तुम्हारे को डाउनलोड कर दिया, अब ये चीज तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे, इसके बाद शायद मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा या मिल पाऊंगी। और एक्चुअल में ऐसा हुआ, उन्होंने पढ़ लिया, सब कुछ किया, उसके बाद वो उसको कभी नहीं मिले, कभी भी रीच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप दिल से चाहो इस सीक्रेट सोसाइटी से जुड़ना, वो जरूर आपको आते हैं, हेल्प करते हैं, एंड देन दैट्स हाउ यू लर्न दिस मैजिक। टैरोट इज एब्सोल्युटली अ मैजिक। हमें कई बार समझ में नहीं आता यार एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक कहते हैं ना ओशन है, सी है। एस्ट्रोलॉजी हमारी इंडिया में वैदिक हमारे यहाँ से ही शुरू हुई है। मतलब कहते हैं ना, एक एक बंदे का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत माइनॉरिटी से, बहुत मेजोरिटी से एक एक चीज पकड़ती है। बट टैरेट में हम कैसे ये जादू से लगा लेते हैं यार, एक पिक्चर है, हमें कैसे पता उसकी लाइफ में ऐसे इवेंट होने वाला है। सो दिस इज अ सीक्रेट सोसाइटी, जिन्होंने एक एक पिक्चर को इमेजिन किया और इन कार्ड्स को डिवाइन ब्लेस किया है। और वो साथ में हम अपने साइकिक के साथ जब कनेक्ट करते हैं, अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट्स हाउ वी गेट टू द रीडिंग, राइट। अब देखो टैरोट के अंदर क्या होती है, सिंपल है, इसके अंदर सिंबल्स है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, एलिमेंट्स भी आते हैं इसके अंदर, जो इजिप्ट कल्चर में थे।
ठीक है। एक होती है कबाला रीडिंग भी होती है, अगर किसी ने सुना हो टैरेट में कबाला रीडिंग, तो बहुत क्या है एनिशिएंट मैम? रीडिंग थी, सुनी है ना, वो बहुत ज्यादा एनिशिएंट रीडिंग थी कबाला रीडिंग जो होती है। ठीक है, फिर उसके बाद एडिशनल 22 कार्ड और बनाए गए, और 22 कार्ड, ये 22 कार्ड जिनको हम मेजर आर्काना बोलते हैं, ये कहाँ से आए? ये आए हमारे हिब्रू से आए। इट कंटेन्स हिब्रू लेटर में 22 अल्फाबेट्स होते हैं, तो उसी से कंटेन होके ये 22 मेजर आर्काना कार्ड्स आए। 56 प्लस 22 दैट कम्स आउट टू बी 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये नेम जो कार्ड्स में जो नेम है, इसमें भी मिस्ट्री है, इनका रिलेशनशिप मैजिक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन, इसमें भी एक कोई ना कोई मैजिक है अगर ये कार्ड आ रहा है तो। मेजर आर्काना जो लिंक है, मिस्टिकल विजिडम ऑफ ग्रीक गॉड हम्स से लिंक होते हैं, जो कि इजिप्शियन टॉथ है, और जो इनके गॉड होते हैं वो कौन है? लॉर्ड टॉथ है, जो कि ये इस चीज से, जो ये स्पिरिट है, जो ये एंजल है, वो हमें डिवाइन करते हैं टैरोट रीडिंग की।